नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी को वीकली चार्ट पे यदि हम देखते हैं तो निफ्टी 20,500 के लेवल से लगातार कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे ये बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है और इसने यहाँ पे 20,000 के आसपास का लेवल निफ्टी ने यहाँ पे टच किया और उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, जो कि निफ्टी को 21,100 के लेवल के पास यहाँ पे लेकर आई थी और यहाँ से दोबारा निफ्टी ने सपोर्ट लेते हुए दोबारा 22,000 के लेवल को यहाँ पे टच किया है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो निफ्टी के लिए 21,100 से लेके 22,000 के बीच का ये जो लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि जो यहाँ पे जो है निफ्टी जो है यहाँ पे पिछले 5-6 वीक से इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है और निफ्टी यदि इसी लेवल के बीच में कंसोलिडेट अभी 3-4 वीक और यहाँ पे कंसोलिडेट करनी है तो हमें यहाँ पे वेट करना है और निफ्टी को 22,000 के लेवल से ऊपर की तरफ निकलने का वेट करना है। जैसे कि दोस्तों हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पे 22,000 के लेवल को यहाँ पे टच किया और टच करने के बाद दोबारा निफ्टी इसी रेंज के बीच में यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो दोस्तों यदि नेक्स्ट वीक में निफ्टी 22,000 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है या फिर किसी प्रकार की यहाँ पे रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे हमें निफ्टी में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें पहला टारगेट यहाँ पे 22,400 का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 22,700 के आसपास का देखने को मिल सकता है और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 23,000 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 21,100 का जो यहाँ पे लेवल है ये यहाँ पे वीकली चार्ट में निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रहा है और निफ्टी यदि इसी लेवल के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट करना शुरू करती है या फिर 21,000 के पास किसी प्रकार का प्राइस एक्शन यहाँ पे वीकली चार्ट में बनाती है और प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये यहाँ पे 21,100 का ये जो लेवल है जो निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 20,500 के आसपास का यहाँ पे पहला लेवल देखने को मिल सकता है और दूसरा लेवल हमें यहाँ पे 20,100 के आसपास का देखने को मिल सकता है और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 19,700 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपने ध्यान बना के रखना है और आपने इस चीज़ का वेट करना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है जो कि यहाँ पे 21,100 से लेके 22,000 के बीच में यहाँ पे जो यहाँ रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बीच में हमें यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है कि ये जो यहाँ पे रेंज है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, तो इस रेंज के बीच में हमें ध्यान बनाए रखना है और यदि निफ्टी नेक्स्ट वीक में 22,000 के लेवल से ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करते हैं तो सेल साइड के लिए यदि ये 21,100 का हमारे पास यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, इस लेवल से नीचे की तरफ यदि निफ्टी यहाँ पे निकलती है तो यहाँ पे निफ्टी में हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ कि वीकली चार्ट में हमारे पास जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे निकल के आ रही है वो यहाँ पे 21,100 से लेके 22,000 के बीच में यहाँ पे निकल के आ रही है और ये जो हमारे पास यहाँ पे जोन है ये यहाँ पे हमारे पास है कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है और इस जोन के बीच में ये जो हमारे पास यहाँ पे 21,100 से 22,000 के बीच की जो जोन है, इस जोन के बीच में यदि निफ्टी ट्रेड करती है तो यहाँ पे हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए
हमारे पास जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल वीकली चार्ट में निकल के आ रहा है वो यहाँ पे हमारे पास 22,000 का निकल के आ रहा है। और यदि यहाँ पे जो निफ्टी है वो 22,000 के लेवल से ऊपर की तरफ निकलती है और 22,000 के लेवल से ऊपर की तरफ निकल के यहाँ पे कुछ रेंज बनाती है, और रेंज बनाने के बाद यदि ये इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो कि पहला टारगेट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 22,400 के आसपास का हमें वीकली चार्ट पे टारगेट देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 22,700 के आसपास का, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ 23,000 के आसपास का वीकली चार्ट पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल वीकली चार्ट पे निकल के आ रहा है निफ्टी में, वो हमारे पास यहाँ पे 21,100 के आसपास का यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि वीकली चार्ट पे निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान बना के रखिएगा। और जो हमें यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 20,500 का, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 20,100 का, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 19,700 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको लेवल बताए हैं इन लेवल के ऊपर आपने ध्यान बना के रखना है। जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो हमारे पास यहाँ पे निफ्टी में वीकली चार्ट पे जो हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है वो यहाँ पे 21,100 से 22,000 के बीच की निकल के आ रही है, और इस लेवल के बीच में हमें स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना है। उसी प्रकार दोस्तों बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 22,000 के आसपास का निकल के आ रहा है, और इस लेवल से ऊपर यदि निफ्टी वीकली चार्ट में निकलती है तो हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास निफ्टी में वीकली चार्ट में 21,100 का ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो दोस्तों इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी मंडे के सेशन में किस तरह मूव कर सकती है। निफ्टी के 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी यहाँ पे 21,800 का ये जो निफ्टी के लिए मैंने आपको कल लेवल बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, और निफ्टी कंटिन्यूस इसी लेवल के नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, और कंसोलिडेट करते करते निफ्टी ने इसी लेवल के नीचे पिछले दिन क्लोज किया था। तो आज निफ्टी जो है 21,800 के लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद इसने जो पहला टारगेट यहाँ पे अचीव किया वो यहाँ पे 21,900 का लेवल यहाँ पे इसने अचीव किया, और उसके बाद निफ्टी इसी लेवल के रेंज के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही। कंसोलिडेट करने के बाद जब इसने 90 यहाँ पे 21,950 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया तो इसने जो दूसरा टारगेट यहाँ पे अचीव किया वो यहाँ पे 22,150 का लेवल यहाँ पे अचीव किया। उसके बाद निफ्टी यहाँ से दोबारा यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होने के बाद यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई। प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए जो दोबारा निफ्टी को यहाँ पे 21,800 के लेवल के पास यहाँ पे लेके आए। उसके बाद निफ्टी 21,855 से 21,900 का ये जो लेवल है इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही, और कंसोलिडेट करते करते निफ्टी जो है इसी लेवल के आसपास क्लोज हो गई। तो दोस्तों पिछले दिन जो बजट का डे था, बजट के डे में निफ्टी ने कुछ खास मूव नहीं किया था, और आज यहाँ पे थोड़ा हमें पहले से ही यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया था कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है, और आज निफ्टी की मार्केट आज सारा दिन बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रही है, जो कि अब यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। और जो जिसने निफ्टी में यहाँ पे अच्छी ढंग से ट्रेड किया होगा उसको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। दोस्तों आज जो दिन था वो सारा आज बायर्स का दिन था, तो जो बायर्स आज यहाँ पे एक्टिव हुए होंगे उन्होंने आज अच्छा प्रॉफिट यहाँ से लेके गए होंगे। दोस्तों अब मंडे के सेशन की हम बात करते हैं। मंडे के सेशन के लिए यहाँ पे ये जो 21,800 से लेके 21,900 का हमारे पास ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि निफ्टी ने आज इसी लेवल के आसपास यहाँ पे
मॉर्निंग आवर्स में यहाँ पे एक कंसोलिडेट किया था और रेंज बनाई थी, और उसके बाद सेकंड हाफ में भी निफ्टी यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखाने के बाद इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते क्लोज हो गई। तो दोस्तों मंडे के सेशन के लिए यहाँ पे 21,800 का ये जो लेवल है, ये यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 21,900 का जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि जो निफ्टी है वो अपने मंडे के सेशन में यदि अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करती हुई 21,800 के लेवल के पास आती है, या फिर गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद 21,800 लेवल के पास यहाँ पे कुछ रेंज बनाती है, और रेंज बनाने के बाद इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है, तो यहाँ पे जो हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 21,700 का लेवल हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 21,650 के आसपास का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 21,900 का जो लेवल है, ये यहाँ पे हमारे लिए मंडे के सेशन के लिए एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो यदि निफ्टी मंडे के सेशन में 21,900 के लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई यहाँ पे 21,950 की लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है, या तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों हमने मंडे के सेशन में यहाँ पे निफ्टी में ध्यान बना के रखना है कि हमारे पास ये जो यहाँ पे 21,800 से लेके 21,900 का जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल को यहाँ पे 21,800 से और 21,900 का लेवल, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, जिसे हम ट्रैप जोन भी बोलते हैं, ट्रैप जोन। और दोस्तों यदि इसी लेवल के बीच में कल यहाँ पे निफ्टी ओपन होने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड करते करते इसी लेवल के बीच में, जो कि यहाँ पे 21,800 से 21,900 का जो लेवल है, इसी लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोज करती है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और हमें यहाँ पे वेट करना है कि निफ्टी या तो बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे 21,900 के लेवल के आसपास आने के बाद इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगे, तो हमें बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए यदि निफ्टी 21,800 के लेवल से नीचे के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताए या रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद 21,800 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करे, तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान बना के रखिए कि ये जो हमारे पास यहाँ पे 21,800 से 21,900 का लेवल है, ये यहाँ पे हमारे पास ट्रैप जोन है, तो इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और यहाँ पे हमें वेट करना है कि या तो निफ्टी बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे 21,950 के लेवल को यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस करे, तो हमें बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमें यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे जो निफ्टी है 21,800 का जो लेवल है, उस लेवल को यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस करे, तो हमें सेल साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।